हेलो बच्चा लोग। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले आईएससी बीएससी का स्टाफ ट्रेनिंग। अच्छे से सुनना, दिमाग में पूरा बैठा के जाऊंगी। सी सबसे पहला इसमें जो आ रहा है वो है मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। पता है ट्रेनिंग में क्या करते हैं? दो चीज इंक्रीज, याद रख लेना एकदम क्लियर वर्ड्स। इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज किसका? एम्प्लॉयज का। किसका? एम्प्लॉयज का। क्यों करते हैं भाई? ताकि वो लोग काम जॉब अच्छे से कर पाए। देख बच्चा, ट्रेनिंग इज दी प्रोसेस। प्रोसेस माने बहुत सारे स्टेप्स है जिसमें हम लोग क्या इंक्रीज करते हैं? नॉलेज एंड स्किल। ये एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक एक्टिविटी, एकदम आराम आराम से होगा। ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक, जहां पे लोगों का देखो नॉलेज और स्किल एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बढ़ाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पर देखिए, ये टू वे प्रोसेस है। क्यों? कोई लर्न करने वाला चाहिए, कोई करवाने वाला चाहिए। इट्स लाइक दैट। देखो, बिकॉज देयर मस्ट बी समवन टू लर्न एंड टीच। बस। और ये क्यों होता है? सेम लाइन है बच्चा, स्किल और नॉलेज बढ़ाने की। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। पहला टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बच्चा है इंडक्शन। अच्छा यस, मैं ना एक और वीडियो ला रही हूँ जिसमें आप लोग का हेल्प होगा कि किस किस चैप्टर से क्या चांसेस आने का, केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और कितने मार्क्स का। ठीक है बच्चा, चलो आओ। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर ही बच्चा एक इंडक्शन पार्ट, एक ओरिएंटेशन। इंडक्शन का मतलब होता है हम लोग सामने वाले नए नए मेहमान को एनवायरमेंट से रूबरू करा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के। और ओरिएंटेशन का मतलब है उस नए नए मेहमान को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी से रूबरू करा रहे हैं। याद रखना। देख बच्चा, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। आइए इंट्रोड्यूस कराएंगे, फैमिलियर कराएंगे, जान पहचान कराएंगे। देखो, फैमिलियर एम्प्लॉय को किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। so that we may adjust quickly and easily new environments। कीवर्ड बोले थे ना, क्या है? एनवायरमेंट। इंडक्शन में एनवायरमेंट से रूबरू कराते। देख बच्चा, ओरिएंटेशन में भी इंट्रोड्यूस करा रहे एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल से। पता है क्यों करते हैं? ईज करने के लिए, नर्वसनेस हटाओ, साथ में मिलके काम करेंगे। देखो, होमली फील कराने के लिए और नर्वसनेस हटाने के लिए। आप पता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या? एकदम इजी है। सपोज आप कहीं आए, ठीक है, मैं आपको हर चीज बता रही हूँ, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब, तो आपको उस जगह से तो बिलोंगिंगनेस, अपनापन फील होगा ना। देख बच्चा, बिलोंगिंगनेस। और जहां पे बिलोंगिंगनेस, अपनापन होगा, तुम लॉयल रहोगे भाई, लॉयल्टी रहेगा। और जहां पे तुम्हारा बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी रहेगा वहां कॉन्फिडेंस कम होगा ज्यादा? देखो, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। पता है किसमें? मेरे लिए भी, मेरे को अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस दिखेगा, और जहां मैं काम कर रही हूँ वहां पर भी। देखो, इन दी न्यू ऑर्गेनाइजेशन। और पता है हम लोग ये क्यों करते हैं? ताकि नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रखे। कैंटीन कहाँ है, लीव रूल्स का है, लोकेशन कहाँ है, देखो, लीव रूल्स, कैंटीन, ये सब। और लास्ट में पता है क्या? कि तुम यहाँ पे फॉल्स ओपिनियन नहीं बना लो। तो मैं खुद बताऊंगी मैं कौन हूं। देखो, डू नॉट फॉर्म अ फॉल्स ओपिनियन। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट बच्चा, ये तो एकदम लर्न करा दूंगी। फॉर्मल ओरिएंटेशन में मैम मुझे क्या क्या बताना होता है, मैंने हमें क्या क्या पता चलेगा? तो सुनो, तुम जिस कंपनी में आए हो उसका हिस्ट्री, कब खुला ये कंपनी, लाइक दैट, तो उसका हिस्ट्री। और साथ साथ ये कंपनी क्या प्रोडक्ट्स दे रहा है, देखो। साथ में इसका स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइजेशन। अपने पढ़े हैं ना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कॉमर्स में, क्या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, वैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर पता है क्या? डिपार्टमेंट, कि मैं जिस डिपार्टमेंट में जाऊंगी, सेल्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये सब बता जाएगा। फिर पता है क्या? रूल्स, रेगुलेशन। उसके बाद दो एस वर्ड है, सेफ्टी मेजर, स्टैंडिंग ऑर्डर। इतना भी कर लो तो भाई हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर माने समथिंग जो मुझे बार बार नहीं बोल रहे हैं, ये रूल्स है तो है। इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट बच्चा, जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है ऐसा ट्रेनिंग जिस जॉब के लिए तुम आए हो। मैं उसके बारे में सब कुछ सिखाऊंगी। पता है कब देना होता है? ये पॉसिबल तो नहीं है हर लोग जो आएंगे मेरे जॉब में काम करने के लिए वो ट्रेंड हो, तो इसीलिए उनको ट्रेनिंग। देखो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिक्रूट एम्प्लॉइज, ट्रेन्ड एम्प्लॉइज। व्हेन पर्सन विदाउट ट्रेनिंग कम्स, दे रिक्वायर सम ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ टू परफॉर्म द जॉब वेल। इसी को जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। रेमेडियल ट्रेनिंग पता है क्या होता है? रेमेडियल क्लासेस स्कूल में होती थी ना बच्चा, इसमें पता है क्या होता है? कोई तुम मिस्टेक करते हो किसी सब्जेक्ट में, तुम वीक हो, तो उसके लिए क्लासेस होता है ताकि तुम उसमें स्ट्रांग हो जाओ। तो यहाँ पे भी सेम है। तुम कोई गलतियां करते रहते हो तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है। देखो, टू करेक्ट दी मिस्टेक एंड शॉर्टकमिंग्स इन दी वर्क, सम एम्प्लॉइज माइट हैव पिक्ड अप फॉल्टी वेज। तरीका ही गलत है काम करने का, तो उसके लिए हम लोग उसको राइट वे सिखाते हैं। ठीक है। सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होता है बच्चा? सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब है दो चीज है बस। तुम्हारा सेफ्टी कॉन्शियसनेस बढ़ाना, एक्सीडेंट घटाना। सेफ्टी कॉन्शियसनेस बढ़ाना, एक्सीडेंट घटाना। देख बच्चा, सेफ्टी कॉन्शियसनेस बढ़ा, एक्सीडेंट घटा।
नेक्स्ट बच्चा, प्रमोशनल ट्रेनिंग माने मैं तेरे को इतना मेरे को अच्छा लगा तेरा काम करना, मैं तुझे प्रमोशन देना चाहती हूँ, बट अब प्रमोशन देने से पहले वो जो हायर लेवल जॉब है उसके बारे में सिखाऊंगी, दैट इज कॉल्ड प्रमोशनल. व्हेन पर्सन वर्किंग एट लोअर लेवल प्रमोटेड एट हायर लेवल, इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर हायर पोस्ट. एम्प्लॉय विद पोटेंशियल आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल वैकेंसी एट हायर लेवल्स. रिफ्रेशर ट्रेनिंग का मतलब ये मत समझना नया नया इंसान आया तो भाई उसको समझाओ, नहीं. रिफ्रेशर का मतलब होता है कोई मशीन, कोई मेथड ऑब्सोलेट हो गया, पुराना हो गया, अब नया मशीन आ रहा है, नया तरीका आ रहा है, तो मैं वो नया तरीका सिखाती हूँ, उसको बोलती हूँ रिफ्रेशर. देख बच्चा, एग्जिस्टिंग वर्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स बिकम ऑब्सोलेट, एम्प्लॉइज को क्या करना पड़ता है, नया मेथड लाना पड़ता है. तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या करता है, उनके नॉलेज को अपडेट करता है. कीवर्ड क्या याद रखोगे, नॉलेज को अपडेट करना, बस. नेक्स्ट, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग. पता है काम करते करते सिखाऊंगी भी, दैट इज कॉल्ड ऑन दी जॉब. देखो इन दिस मेथड ट्रेनिंग प्लेज ऑन अ रेगुलर जॉब, और स्किल भी सिखाया जाता है. अब पता है कैसे, एक एग्जांपल याद रखना, जैसे हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन आता है तो एक जूनियर को लेकर आता है, वो उसको ना देखता रहता है और काम सीखता रहता है. देखो, द ट्रेनी लर्न्स अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ सुपीरियर. ट्रेनी लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग, देखता है कि कैसे सामने वाला काम कर रहा है, और इसको लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं, मैंने सीखते सीखते करना, ये पॉपुलर मेथड है. नेक्स्ट, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी. जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग पता है क्या होता है, सुनना. सबसे पहले मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी, प्रिपेयर करूंगी कि करना क्या है. प्रिपेयरिंग द ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, इसमें मैं तुमको ईज करूंगी, तुम्हारा इंटरेस्ट देखूंगा एंड सो ऑन. नेक्स्ट, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी वो काम. प्रेजेंटिंग द जॉब ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट द ट्रेनी इज एक्सपेक्टेड टू डू. नेक्स्ट, अब मैं बोलूंगी तुम करके दिखा, तो मैं देखती हूँ तू कर पा रहे कि नहीं. अप्लाइंग एंड ट्राइंग आउट इंस्ट्रक्शन टू जज हाउ फार द ट्रेनी हैज अंडरस्टूड, कितना तुम समझे हो. नेक्स्ट, मैं फॉलो अप करूंगी. एक और एग्जाम्पल, सपोज मैं तुमको मैथ्स सिखाने बैठी, ठीक है, तो मैं पहले तुमको प्रिपेयर करूंगी क्या करना है क्या नहीं. नंबर 2 मैं करके सम दिखा रही हूँ. नंबर 3 बोलूंगी करके दिखा दो कितना है, मैं देखूंगी तुम कहाँ कर रहे हो कहाँ नहीं, और जहां रॉन्ग करोगे फॉलो अप करूंगी. तो एग्जाम्पल याद रखना. ये मैं इतना ही रखती हूँ बाबू, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा, जल्दी से देखना. कोई भी दिक्कत है प्लीज कमेंट करके बताओ. थैंक यू सो मच बच्चा लोग.